हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम आज सभी को पता है कि 18वां अध्याय चल रहा है। आज हम 3 सूत्र लेने वाले हैं, 43, 44 एंड 45। तो जानते हैं आज अष्टावक्र हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुद्धम अद्वयम आत्मानं भावयन्ति कुबुद्धया न तु जानन्ति सन्मोहात्। ठीक है, यावत् जीवम अनिवृत्ता। इसका अर्थ जानते हैं। कुबुद्धि संपन्न पुरुष शुद्ध तथा अद्वैत रूप आत्मा की भावना तो करते हैं, परंतु विषयों में आसक्ति होने के कारण उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। यही कारण है कि वे जब तक जीवन यापन करते हैं, यानी जीवन रहता है जब तक, तब तक वे असंतुष्ट ही रहते हैं। इसकी व्याख्या जानते हैं। मानने और जानने में बहुत अंतर होता है। संसार को जो लोग मानते हैं वे जरूरी नहीं होता कि उसे जानते भी हों। मानना बस बुद्धि तक ही सीमित होता है, तर्क संगत लगा। ठीक है, मान लिया, किसी से प्रभावित हो गए, मानने लगे, परंतु मानने का यह अर्थ होता है कि अभी बुद्धि रूपी दोष से मुक्ति नहीं मिली है। ऐसे लोग बुद्धिहीन नहीं होते हैं, कुबुद्धि होते हैं। बुद्धि होती तो है, परंतु दोष से परिपूर्ण, यानी उसमें दोष होता है। इन दोषों के कारण ही सम्मोहित हो जाते हैं। तंद्रा टूटती है, परंतु फिर मूर्छित हो जाते हैं, अपना होश गवा बैठते हैं। बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हैं अद्वैत आत्मा का कि मैं हूँ, वही यह संपूर्ण संसार है, परंतु संसार के विविध आकर्षणों में उलझकर द्वैत में व्यवहार करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह जीवन भर सुख रहित रहते हैं, आजीवन असंतुष्ट ही रहते हैं। ठीक है, महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र के द्वारा यह संकेत कर रहे हैं कि भावना का बुद्धिपूर्वक आरोप करने से बात नहीं बनने वाली है। बात तो तभी बनेगी जब बुद्धि के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाएंगे, मोह टूटेंगे और उस अद्वैत तत्व का अनुभूति के स्तर पर बोध हो जाएगा। ठीक है, 44 देखते हैं। मुमुक्षो बुद्धि आलम मंत्रेण न विद्यते निरालंबेव निष्कामः बुद्धि मुक्तस्य सर्वदा। इसका अर्थ जानते हैं। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती है, जबकि निष्काम मुक्त पुरुष की बुद्धि हमेशा निष्काम तथा निरालंब रहती है। इसकी व्याख्या जानते हैं। मन सहारे की कामना करता है, बिना सहारे के वह जीवित नहीं रह सकता है। अगर उसे परमात्मा का सहारा प्राप्त हो जाए तो वह परितृप्त हो जाता है, लेकिन वह न मिलने के कारण ही तृप्ति हेतु सांसारिक विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। बुद्धि भाव आलंबन यानी सहारा ही चाहती है, क्योंकि बिना आलंबन के सोच विचार करना असंभव होता है। इसलिए मुमुक्षु मनुष्य भी पूजा पाठ, यज्ञ, पंडित, शास्त्र, मंदिर, परमात्मा इत्यादि का आलंबन लेकर चलते हैं। ठीक है, परंतु अष्टावक्र कहते हैं जब तक कोई सहारा है, फिर चाहे वह सहारा परमात्मा का ही क्यों ना हो, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता है, क्योंकि वह सहारा भी बंधन ही होता है। उद्देश्य की उपलब्धि के पश्चात सभी सहारे, सभी आलंबन छोड़ देने पड़ते हैं, तभी मनुष्य निष्काम तथा निरालंब होता है। बुद्धि तथा मन की ऐसी स्थिति ही मुक्ति है, वह हमेशा के लिए एक आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। ठीक है, 45 सूत्र देखते हैं। विषय द्वीपिनः वीक्ष्य चकितः शरणार्थिनः वसंती झटति क्रोडन निरोध एकाग्र सिद्धे। इसका अर्थ जानते हैं। जैसे वन में बाघ को देखकर डरा हुआ कोई मनुष्य गुफा में शरण लेकर अपनी रक्षा हेतु प्रयास करता है, वैसे ही अविवेकी पुरुष विषय रूपी व्याघ्र को देखकर झटपट अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने की साधना में प्रवृत्त रहता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। विषयों से संसारी भयभीत नहीं होता है, वह तो इनका उपभोग कर ही लेता है। इन विषयों का भोग करने से उसे भले ही पल भर का सुख प्राप्त हो, परंतु फिर भी वह इन्हें भोग कर संतुष्टि की अनुभूति करता है, परंतु शाश्वत का उसे बोध नहीं होता है। शाश्वत का बोध कैसे होगा? जब आप आत्मस्वरूप बनेंगे। ठीक है,
नहीं होता है, वह एक एक ही ऐसा सुख होता है जो चिरकाल से स्थायी रूप से स्थित है। इसलिए वह क्षण क्षण मात्र के मतलब सुख से संतुष्ट होता है, हो जाता है। सुख दुख हर्ष विषाद इत्यादि को भाग्य का कारण मानकर भोग लेता है, किंतु जिसमें आत्मज्ञान की इच्छा बढ़ जाती है वह इन विषयों से डरता है। इन विषयों को बाघ के समान समझकर इनसे अपनी रक्षा हेतु एकांत या जंगल में गुफा को बनाकर उसमें निवास करने लगता है। ऐसा ज्ञानी यह समझता है कि संसार से भाग जाने पर और एकांत वाले स्थान में रहने से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, उसको एकाग्रता की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, जिससे उसको आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी। परंतु यह सब मात्र उसका भ्रम होता है। विषयों के प्रति जो आकर्षण होता है वह मनुष्य के मन में छिपी हुई इच्छा ही है। इसका कारण यह संसार नहीं है, इसलिए संसार को त्याग देने से वह वासना यानी यह वासना भी मिट जाएगी। यह जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। यह नियंत्रण नहीं है। इंद्रियों को भोगने के बजाय रोकना नियंत्रण नहीं कहलाता है, क्योंकि जब तक अंदर की वासना शांत नहीं होगी तब तक नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि भयभीत होकर भागने की अपेक्षा इन्हें जागृत होकर देखने से, साक्षी भाव से देखने से और ज्ञानपूर्वक देखने से इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीखा होगा। अपने जीवन में आप निश्चित ही परिवर्तन देख रहे होंगे अगर इस ज्ञान को आप डेली फॉलो करते हैं। इस ज्ञान से आपको सन्मार्ग पर चलने का प्रेरणा मिलता है और आप आसपास का भी अच्छा एनवायरनमेंट रखते हैं, खुद को संतुष्ट पाते हैं, खुद को ये नहीं पाते हैं कि कलह में व्यस्त हैं या अंदर ही कुछ शोरगुल चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। इससे परम शांति की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान ही इतना गूढ़ है कि इसका एक एक शब्द अगर आप उसको पकड़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित ही आपको परिवर्तन, एक आत्म शांति मिलती है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखिए, सबको इंस्पायर करिए इस ओर आने के लिए, अध्यात्म से जुड़ने के लिए। और तब तक के लिए हरिओम तत्सत।